भोली सूरत दिल के खोटे। अक्सर लोगों की शक्लें तो भोली होती हैं, लेकिन वो अंदर से उतने ही मक्कार और चालाक होते हैं जितने बाहर से भोले। ऐसा ही हुआ कुछ मारिया के साथ। उसने जिस लड़की पर तरस खाया वो उसकी इज्जत और आबरू सब कुछ खा गई। मैं और मेरा हस्बैंड एक बड़ी कंपनी में काम करते थे। हमारे पास जो अम्मा काम करती थी वो बीमार हो गई। उसने अपनी बेटी को काम पर रखवाने की कोशिश की। मैंने कहा हम और मुलाजमा रख लेंगे, लेकिन अम्मा ने जिद की और उसकी बेटी को हमने मुलाजमा रख लिया। मारिया, मारिया। जी बाबा, अभी क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? ये हमारे कमरे में क्या कर रही है? कोई बात नहीं, बच्ची तो है। ये तुम्हारे कॉस्मेटिक का इस्तेमाल कर रही थी। फिर क्या हुआ बाबा? समझा दूंगी ना उसे। मारिया, इसका देखने का अंदाज बहुत गलत था। तुम्हें तो बस ऐसे ही वहम हो जाता है भाई। हम इसे तब्दील क्यों नहीं कर लेते? तो घर का काम कौन करेगा? और आजकल काम वालियां मिलती भी कहाँ है? ठीक है जी, जैसे आपकी मर्जी। मैंने समीर की बात को सुनी अनसुनी कर दिया, लेकिन बात रफ्ता रफ्ता बढ़ने लगी। कल मैं तुम्हें बता दूंगी जब मैं कहूँ तब। किससे बातें कर रही थी? बाजी मैं? सच सच बताओ मुझे, किससे बात कर रही थी? बाजी मैं किससे बातें करूंगी, मैं तो सो रही थी। ठीक है, सो जाओ फिर। शायद नहीं मैं बदल रही हूँ। मैं अगर उस दिन ही उसको पहचान जाती तो कितना अच्छा होता, लेकिन किस्मत की करनी को भी तो होना होता है। उस दिन उसने कहा कि वो उसका कज़न था और बड़ी दूर से मिलने आया था। मैं तो उसकी बात पर यकीन कर गई, लेकिन समीर शक का इजहार करता रहा। मैंने फिर उसकी बात को सुनी अनसुनी कर दिया। फिर एक दिन क्या हुआ? कुछ चाहिए था आपको? मारिया, तुम्हें गेट खुलने की आवाज सुनी आई? गेट खोलने की आवाज़? मुझे तो कोई गेट खोलने की आवाज़ नहीं। और वैसे भी इस टाइम पे कौन गेट खोलेगा यार? सो जाओ प्लीज़, और मुझे भी सोने दो। जिस दिन कोई नुकसान होगा ना, उस दिन तुम्हें पता चलेगा। प्लीज़ सो जाओ यार, वहम हो गया आपको। हाँ हाँ, वहम हो गया मुझे, पागल हो गया हूं मैं, पागल। समीर की बात सच साबित हुई। चंद दिन बाद मेरी आंखें खुल गईं। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? बाजी कुछ नहीं, वो बस थोड़ा सा दिल कच्चा कच्चा हो रहा है। बाजी क्या आप मुझे कुछ दिनों की छुट्टी दे सकती हैं? मैं अपनी माँ के घर जाकर रहूँ। ठीक है, चली जाओ, जल्दी आ जाना। जी बाजी। शाजिया उस दिन चली गई। चंद दिन बाद वापस आ गई। उसकी वापसी तो मेरी जिंदगी में एक तूफान ले आई। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें तो मैंने पहले कहा था इसे फारिग कर दो। अच्छा, तो उस वक्त आपको ख्याल नहीं आया जब आप मेरे साथ वो सब कुछ कर रहे थे? और निकल जा मेरे घर से। ये पता नहीं कहां से मुंह काला करवा के आई है। आप मेरा यकीन करें बाजी, वो बच्चा। बंद करो अपनी बकवास तुम, और निकलो तुम यहाँ से।
मैं इतनी आसानी से आप लोगों को नहीं छोड़ूंगी, पूरे शहर को आपकी असलियत बता दूंगी। ओ चल चल बड़ी है, चल निकलो निकलो तुम यहाँ से। मैं आपको इतनी ये सारी साजिश उसने और उसके ने मिलकर चली थी और फिर उन्होंने हमें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उन्होंने समीर पर रेप का पर्चा दर्ज करवा दिया। उसकी नौकरी चली गई, जो जमा पूंजी थी वो पहले तो मुकदमों में चली गई, फिर आखिरकार 5 लाख रुपए देकर सुलह की और मामला ख़त्म करवाया। बदनामी भी हुई और हाथ भी कुछ नहीं आया। आखिर हमें किस जुर्म की सज़ा मिली, इसका जवाब शायद हमें कोई भी न दे सके। कौन जाने किस चेहरे के पीछे क्या छुपा है। मुजरिम हर वक्त घात में है, यहां बचा वही जो होशियार है। अपनी आंखें खुली रखिए, क्योंकि जुर्म के सीने में दिल और जज्बात नहीं होते। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा ही वाकया हो रहा है या आप खुद किरदार हैं किसी ऐसी कहानी के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं, हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पे हमें भेज दें या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv या हमें खत लिखिए। हमारा पता है पुलिस फाइल, PO बॉक्स नंबर 500 लाहौर। ब्रेक के बाद देखिए दुख आए जान गई, गुजरात के एक मेहनत कश का केस।